संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में। प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम। बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जैसे बरसे गगन से बादल, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति, ओम शांति। सबको दिवाली मुबारक। ओम शांति दीदी। थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग। सबको दिवाली मुबारक। सबको, आप सबको भी थैंक्स बाबा, थैंक्स बाबा। हैप्पी दिवाली टू ऑल। दीदी can't hear. दीदी we can't. दिवाली का अर्थ क्या है? दिवाली में हम क्या करते हैं? क्लीनिंग, राइट? तो क्लीन का है, रिवाइज ही कर रहे हैं। क्लीनिंग हमारे को कहाँ की करनी है? मन की दीदी, मन की, थॉट्स की। थॉट्स की। जब
और जब संकल्प हमारे क्लीन हो जाते हैं, जब कुछ भी उसमें फिल्थ रहता नहीं, तो हम कैसे बन जाते हैं? गुणों से संपन्न। हमारे अंदर सारे गुण हैं, हमें सिर्फ इमर्ज करना है। हमें पता है हम शांत स्वरूप हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं, हम सुख स्वरूप हैं। जब हमने इम्प्योरिटी को निकाल दिया अंदर से, तो क्या बचा? ये सारे गुण बचे। तो जब हम कहते हैं लक्ष्मी का आवाहन करना, मानना अपने इन गुणों को इमर्ज करना। तो लक्ष्मी का आह्वान कहाँ से करना है? कोई बाहर से लक्ष्मी नहीं आएगी, मेरे अंदर की लक्ष्मी को मुझे इमर्ज करना। वो हो गई दिवाली। मतलब मेरे गुण जो हैं वो इमर्ज रूप में आ गए, राइट। और हम वेल्थ किसको बोलते हैं? बाबा हमें क्या बोलते हैं? तुम मेरे मोरे रतन, तुम ही मेरे, मतलब हमारे को बाबा रतन बोलते हैं। हम ही हैं उसकी वेल्थ। हम कब है उसकी वेल्थ? जब हम इस स्वरूप में हैं, है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? कुल का दीपक। कुल का दीपक कौन होता है? जो कुल का नाम रोशन करता है। जब हम ऐसे बन जाते हैं तो हम कुल दीपक, जो आज का वरदान है, उसको कहेंगे। तो हम कुल का नाम रोशन करते हैं कैसे? अपने गुणों में स्थित होकर जब हम हर कर्म को करते हैं। फिर हमारे को क्या, जब हम ऐसे बन जाते हैं तो हमारे को सारा विश्व नया लगता है, सब नए लगते हैं। पुरानापन सारा समाप्त हो जाता है। कहाँ से? मेरे अंदर से। जब मेरे अंदर से समाप्त होता है तो मेरा पर्सपेक्टिव बदलता है। जो हम कहते हैं नए कपड़े पहने, नए कपड़े क्या हैं? नए संकल्प, एलिवेटेड थॉट्स, श्रेष्ठ संकल्प। हम क्या करते हैं? बाहर की तरफ से हम क्या कर लेते हैं? अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। कौन से कपड़े? उसमें खूब शो हो और शान शौकत हो। तो जब हम ऐसे बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं? सबके अंदर की भी अच्छाई को इमर्ज करते हैं। जब हम ऐसे बनते हैं तो हम कुल के दीपक हैं और हम सच्ची सच्ची दिवाली को मनाते हैं। तो ये दीपावली का अर्थ पता है हमको, थोड़ा रिवीजन हो गया। तो जो हमारा आज का वरदान है, बाबा ने क्या बोला? लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भाव। जब लगन की अग्नि होती है, और बाबा हमेशा योग को भी अग्नि बोलता है। अग्नि क्यों बोलते हैं बाबा? दीदी क्योंकि उससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं ना, उस अग्नि ज्वाला से। इट प्योरिफाइज। आरती क्या कह रही? We burn all the. बिकॉज इट प्योरिफाइज। इट प्योरिफाइज। हाँ, आग से प्योरिफिकेशन होती है ना। किसी को चीज को प्योरिफाई करना होता है, जैसे सोने को भी आग में डालते हैं, सीता को भी। वेरी हैप्पी दिवाली टू यू ऑल्सो दिनेश भाई। सो जब हम अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, मुझे और कुछ भी याद नहीं आ रहा। जब मुझे और कुछ भी याद नहीं आ रहा, सिर्फ बाबा याद है, तो क्या हो जाएगा? व्यर्थ में नहीं चलेंगे, हमारे संकल्प श्रेष्ठ रहेंगे, एलिवेटेड हो जाएंगे। ऑर्डिनरी भी नहीं, एलिवेटेड हो जाएंगे। तो फिर सच्ची दिवाली। तो सारी क्लीनिंग हो गई ना। तो बाबा ने आज जो हमारे को वरदान दिया है, तब तुम कुल के दीपक हो। हमें हमारे को हमेशा ये चेकिंग करते रहना है कि मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव चीज तो नहीं है। ठीक है, ये हम अपनी चेकिंग करते हैं। पर हम क्या नेगेटिव चीज जो बाहर की हैं उनको देख लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले लेते हैं, तो हमारी जो स्थिति है वो डाउन हो जाती है। क्या देख लेते हैं? किसी के अवगुण, किसी के अवगुण। और ये बहुत सटल होता है। कैसे अवगुण देख लेते हैं? हम बड़े जजमेंटल होते हैं। सपोज somebody is walking in my house to give me a Diwali gift.
हमारा जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं उस आत्मा के लिए वो इमर्ज हो जाते हैं, वो नहीं हमको करना है। ये जो जजमेंटल हमारा एटीट्यूड है ना, ये हमारे को थोड़ा सा डाउन कर देता है, हम रियलाइज नहीं होता है हम कब डाउन हो गए। ये आप नोटिस करना, अपने आप को आज जरूर ऑब्जर्व करना कि कब मैं किसी को, और किसी के बारे में हमने सोचा भी ना, किसी का फोन आ गया हमें हैप्पी दिवाली करने के लिए, हमारा पहला थॉट जाता है ये ऐसा, उसको हमारे को डिलीट करना है। हमें क्या सोचना है, बाबा का बच्चा श्रेष्ठ आत्मा, ये हमारे, इसके ऊपर बहुत एफर्ट की जरूरत है, मुझे ये लगता है पर्सनली। हमने बहुत सारे वो बनाए होते हैं ना, सबको एक वो उसमें ढांचे में डाला होता है, ये ऐसा है और ये ऐसा है और ये ऐसा है, उससे हमें बाहर निकलना है। तो बाबा तो कहते हैं जब मिले न्यू, ये श्रेष्ठ आत्मा, बस बाबा का बच्चा, फुल स्टॉप। उसके बाद कोई संकल्प ना उठे, इसकी ड्रेस सेंस नहीं है, इसको प्रेजेंट देने की अकल नहीं है, ये कैसे बोलता है, ये कैसा करता है, इसको बोलने की अकल नहीं है, या किसी के लिए कोई बहुत अच्छा है तो उसके लिए बहुत उससे आकर्षित हो गए, उसी के लिए सोचे जाना। तो हमारे को सिर्फ कौन से संकल्पों में रहना है, श्रेष्ठ वाले संकल्पों में, या बाबा के बारे में सोचना है, नई दुनिया के बारे में सोचना है, किसी के अच्छे के लिए सोचना है। जब हम उसमें रहते हैं तो फिर ये लगन की अग्नि हमारी बहुत तीखी हो जाती है। तो बाबा ने हमें क्या टाइटल्स दिए, चैतन्य दीपक। चैतन्य मतलब जो अलाइव है। एक तो वो फिजिकल दीपक जो हम देखते हैं जिसको हम जलाते हैं, कुल के दीपक है ना, जो कुल का दीपक हम किसको बोलते हैं, जिसको कहते हैं बस ये मेरे घर का नाम रोशन करने वाला ये वाला बच्चा है ना। बाबा की आशाओं के दीपक, क्या है आशा आप बाबा की हमसे, कि हम खुद भी ट्रांसफॉर्म हो और दूसरों को भी करें, देवी देवता बने, गुणग्राही बने, और सतयुग में जाने लायक बने। हाँ जी, नीलम भाभी कुछ कह रहे थे। इस बाबा के मददगार बने, अपना भी जोत जलाएं और बाकियों के भी आत्मा की जोत श्रीमत। मददगार, आज तो बाबा ने मददगार के लिए बोला, यस, है ना। तो मददगार बनना बाबा के, माना मददगार भी हम कब बनेंगे, जब हम खुद वैसे होंगे ना। फिर बाबा ने बोला आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक। दीपक भी जब जलाते हैं ना, खासकर जब हम मंदिर में जोत जलाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये बुझे नहीं। तो हमारी जोत कब जगी रहेगी, जब हम एक रस होंगे, ऊपर नीचे बार बार स्थिति नहीं आएगी। और ऊपर नीचे कब नहीं होगी, दीपक में क्या डालते हैं, घृत कहते हैं ना, ज्ञान का घृत। जब ज्ञान का मनन चिंतन नहीं चलता रहे ना, तो वो दीपक बुझता नहीं है। फिर अटल अडोल हम बने रहेंगे, एक रस बने रहेंगे, अनेक दीपक हम ऑटोमेटिकली जगाएंगे। जैसे एक दीपक से जब दूसरा दीपक जलाते हैं, वो कब जलता है, जब खुद वाला जो दीपक है वो पावरफुल जला होगा, वही दीपक दूसरे को जला सकता है ना। जो खुद ही टिमटिमा रहा है तो वो किसी को जगा नहीं सकता। दिवाली होने के कारण आज पहले इसी पॉइंट को लिया। हाँ धीरेन भाई आप बताइए, कुछ कह रहे हैं। ओम शांति। राइट, राइट। तो आज बाबा ने सार में क्या बोला, दीदी मीठे बच्चे बाप के मददगार बन, सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ बनाओ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो, ऐसे औरों को भी बनाते रहो। नई दुनिया का पुरुषार्थ करना मीन्स क्या, नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ।
मीन्स दीदी सतयुग में आने का क्या पुरुषार्थ है? बाबा की श्रीमत दीदी, हाँ, बाबा की जो पढ़ाई है, अगर हम बिल्कुल सार में बोलें तो क्या है? छोटे से छोटे मैं आत्मा बिंदु ना, खुद भी बिंदु बन जाए, औरों को भी बिंदु बना दें, तो क्या होगा? नई दुनिया का पुरुषार्थ होगा, क्योंकि वहां पे सबकी जोत जगी हुई है, सब बिंदु हैं। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो, नॉलेजफुल किसको कहेंगे? आत्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, और राइट। अब ये ज्ञान मुझे है, अगर ये मुझे सिर्फ ज्ञान है तो मैं नॉलेजफुल हूँ? धारणा, धारणा That is just information. It With is the information. एम्बाइब नॉलेजफुल बनना मीन्स जो कल की मुरली थी, उस ज्ञान का मैं जब स्वरूप हूं तो मैं नॉलेजफुल हूं। एल्स इट इज ओनली इंफॉर्मेशन। आज आप देखो, जितनी इंफॉर्मेशन आज की आत्माओं को है, हर एक के बारे में, कितनी चीजों के बारे में, पर वो नॉलेज होते हुए स्थिति कैसी होती जा रही है सबकी? स्ट्रेस, टेंशन एट व्हाट लेवल? 4-5 साल का बच्चा कहता है ओ मुझे टेंशन हो गई, है ना? हमारे को 4-5 साल की एज में पता नहीं था टेंशन एक वर्ड भी होता है, वोकैबुलरी में नहीं था। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन इज इमेंस। पर जो बाबा हमको सिखाते हैं, बाबा क्या बोलते हैं? जब चाहो विस्तार में जाओ, जब चाहो सार में स्थित हो जाओ। तो जब मैं उसका स्वरूप बनती हूँ, और स्वरूप बनने के लिए छोटे से छोटी चीज क्या है? बिंदु। कल की भी मुरली क्या थी कि धारणा, जब तक धारणा नहीं तो मैं नॉलेजफुल नहीं। तो और फिर नॉलेजफुल होने से औरों को हम कैसे बनाते हैं? मैं धारणा स्वरूप हो गई तो मैं औरों को कैसे बनाती हूँ? कैसे कैसे बना सकती हूँ? तरीका क्या है? सबसे पहले तो अपनी चाल चलन से, हाँ, जो हमारा फेस शो करता है। हाँ, चेहरे और चलन से, मेरी स्थिति से। हाँ जी, दीदी हमारी स्थिति से, हाँ जी, जैसी स्थिति वैसे ही दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा ना दीदी। बिल्कुल बिल्कुल राइट। और भी कोई कुछ कहना चाहता है? नीलम बहन कुछ कह रहे थे? नहीं, वही दृष्टि, वृत्ति और आपका चाल चलन। हाँ। और पर हम जब किसी को ज्ञान सुनाते भी हैं तो उस टाइम पे मेरी स्थिति क्या है? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना। जैसे अब हम सब अपने आप को चेक करें, क्या अब हमें अभी इस बिंदु समझ के बैठे हैं खुद को? चलो 1 मिनट हम सब बिंदु बन जाए, फिर आगे बढ़े। ठीक है, हम सब बिंदु एक दूसरे को देखते हुए, अब प्रश्न क्या था? नॉलेजफुल। प्रश्न जो क्वेश्चन था आज का, वो मतलब जो बाबा ने क्वेश्चन दिया, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? हाँ, कौन सी स्मृति में रहना है? बीज और झाड़। बीज और झाड़ की स्मृति में क्यों रहना? बीज तो समझ आया, बीज कौन? शिव बाबा। मैं बीज के साथ मिलती हूँ तो मैं भी बीज का स्वरूप बन जाती हूँ, मैं मास्टर बीज बन जाती हूँ। बीज में क्या होता है? झाड़ की सारी नॉलेज होती है। बीज और झाड़ को याद रखना मीन्स नॉलेज का स्वरूप बनना, इसलिए बीज और झाड़।
जो पूरा ज्ञान है कल्प वृक्ष का, उसमें कैसे वो प्रोग्रेस करता है, सत्युग त्रेता आता है तो कैसे हम नीचे गिरते हैं, तो सारे जो धर्म आते हैं वो सारा कुछ उसमें नॉलेज उसमें है। तो माना उस नॉलेज को याद रखकर, जब मुझे झाड़ की नॉलेज है कि कैसे अनेक धर्म आते हैं और मैं बीज के साथ कनेक्टेड हूँ, ये नॉलेज मिलने से क्या, स्मृति में रहने से हमें क्यों रहना है स्मृति में? स्मृति में रहने से, बाबा ने बोला ना स्मृति की कमाल, तो क्या होगा इससे? क्या यही कि हम चक्रवर्ती राजा बनने जा रहे हैं। हाँ, तो इससे क्या होगा, राइट? पर इससे हमारे पुरुषार्थ में इंटेंसिटी बढ़ेगी, हमारे पुरुषार्थ की। हम अपने रास्ते से डगमग नहीं होंगे, निश्चय बुद्धि रहेंगे। राइट? क्यों? क्योंकि हमें मतलब दैट इज आवर अल्टीमेट होम, आवर अल्टीमेट पर्पस इन लाइफ, ये पता चलेगा। ये पता चल गया है ना, जब ये पता चल गया कि मैं, हाँ सविता प्लीज गो अहेड। वही मैं कह रही थी कि वो उससे हमारा लक्ष्य नजर आता है हमको और निश्चय बनता है, लक्ष्य नजर आ जाता है। जो हम ये सारी नॉलेज मिलने से, जैसे आपने सबने बताया, मतलब मुझे क्या रियलाइज होता है, मैं कहाँ बैठी हूँ कल्प वृक्ष में, जड़ में। जड़ में जो बैठता है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रियलाइज होता है। मैं जड़ में बैठी हूँ, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं हर आत्मा को दूं। जड़ का काम क्या है? जड़ का काम है देना। तो अपने दातापन की, अपने पूर्वज होने की, बाप के बिल्कुल क्लोजेस्ट होने की, वो मेरे को स्मृति आती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं बीज और झाड़ की नॉलेज जो मिली है, और उसकी कमाल क्या है, जैसे आपने बोला चक्रवर्ती राजा बनते हैं। कैसे चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं इस नॉलेज से? चक्रवर्ती का मतलब पूरे चक्र का राजा दीदी, पूरे चक्र का ज्ञान मिलता है ना। जब मुझे पूरे चक्र का ज्ञान मिलता है तो क्या होता है, मुझे क्या रियलाइज होता है कि मैं पास्ट में क्या थी, प्रेजेंट में क्या हूं और मैं क्या बनने जा रही हूँ। और मुझे ये भी रियलाइज होता है मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कितना कनेक्टेड है, इतना कनेक्टेड है। और मुझे ये भी रियलाइज होता है, मुझे समय की पहचान मिलती है कि ये समय कौन सा चल रहा है। जिस समय पर जो काम करना होता है हम उस समय पर उसी काम को करते हैं, है ना। जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह जागने का समय है, रात को सोने का समय है। जो उल्टा करता है हम उसको क्या बोलते हैं? जैसे हम, एक बर्ड है, सुंदर सा बर्ड है उल्लू, हम उसको बोलते हैं उल्लू, और उल्लू को हम एक अब्यूज समझते हैं। क्यों उसको अब्यूज समझते हैं? क्योंकि वो उल्टा काम करता है। हम समझते हैं वो रात को जागता है और दिन में सोता है, वो उल्टे कर्म करता है ना। तो हमारे को क्या रियलाइज हुआ कि अभी का टाइम मेरी चढ़ती कला का टाइम है, यही टाइम है अच्छे सद्गुणों का, सत्कर्मों का बीज बोने का टाइम। ये रियलाइजेशन होती है वो चक्र के ज्ञान से। तो मैं चक्रवर्ती राजा बनती हूँ। चक्रवर्ती राजा मीन्स क्या? मैं खुद की पहले राजा बनती हूँ, स्व पर राज करती हूँ। जब मैं स्व पर राज करती हूँ तो मैं सतयुग में जाने के लायक बनती हूँ। तो मेरी कैसी स्थिति होती है सतयुग में? बहुत ऊंच स्थिति है। और उस ऊंच स्थिति से जब मैं नीचे गिरती भी हूँ, जो मेरे गिरने का भी टाइम है, उस टाइम पे भी मेरा जीवन बहुत श्रेष्ठ है, दुनिया के हिसाब से श्रेष्ठ रहता है सदा। पूरे कल्प के लिए मैं अपना भाग्य बना लेती हूँ ना। इसलिए बाबा ने बोला इस स्मृति की ये कमाल है कि हम क्या बन जाते हैं। जिसको आज बाबा ने एक शब्द बोला ना, त्रिकालदर्शी बने। त्रिकालदर्शी कहा जाता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाला। अब तीनों कालों को तो हमने जान लिया, सारी नॉलेज मिल गई। एप्लीकेशन में हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, वो मुझे क्या करना चाहिए। राइट नाउ इज द टाइम। हमारा अभी का एक सेकंड क्या है? अभी मैंने एक सेकंड को बाबा को याद किया, मतलब मैंने अपने लिए स्वर्ग में
1 साल के लिए अपने आप को सेट कर लिया। पर इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, मैंने जितने सेकंड गवा दिए फिर वो माइनस भी करती जा रही हूँ। तो जब मैं पूरी तरह से स्मृति स्वरूप बन जाती हूँ, उतनी उतनी मैं अपनी और पोजीशन दोनों सेट कर लेती हूँ। मेरी सीट तो सेट हो गई, पोजीशन किस चीज से सेट होती है? मेरी कितनी तीव्रता है उस सेकंड की याद। ऐसे ही जब वो जितनी पावरफुल बनती जाती है, उतनी मेरी सीट सेट होती चली जाती है। और बाबा ने आज क्या बोला कि तुम फिर से वैकुंठ के मांगने बन रहे हो, वही रियलाइजेशन कि फिर से बन रहे हो। इससे हमारे को क्या, फिर से के ज्ञान से मुझे क्या रियलाइज होता है जो मुझे सुख देता है? मैं दीदी पहले भी संगम थी, की इम्पोर्टेंस, मैं ये कल थोड़ा सा की समय है। विजयी आत्मा हूँ। विजय की याद आती है ना, तो फिर हम हारते नहीं हैं। फिर बाबा ने बोला ये नॉलेज बहुत मीठी है, जिसका सिमर कर सिमर सिमर सुख पाओ। नॉलेज मीठी है। हमें नॉलेज मीठी लगती है? लगती है तभी तो रोज बैठते हैं ना। नॉलेज नॉलेज की मिठास क्या है? अपना अपना एक्सपीरियंस से बता कि मुझे नॉलेज। हाँ जी, जीवन का आधार है दीदी ये, बस यही एक सच्चाई है। तो ये आपको मीठी लगती है ना, आप हाँ जी, सुनना चाहते हो ना। 1 मिनट जरा सोचो, मैं क्यों सुनना चाहती हूँ इसको, क्यों मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इतना इसमें। मैं ना सुनूं तो मेरा दिन अधूरा क्यों लगता है मुझे। आज जो भी नहीं भी आ पाए हैं, वो दिवाली के कारण घर में जो भी हैं, मेरे को काफी मैसेजेस भी आए हैं, पर सब वो सब आत्माएं जो हैं वो चात्रक है, उनको चाहिए मुझे। आप अपने ये एक एक्सपीरियंस से बताओ। हाँ जी मंजू में। दीदी एक रूटीन बन गया है, और ये उससे हम व्यर्थ में भी नहीं जाते। सुबह सुबह एक नॉलेज, और हमें एक डायरेक्शन रहता पूरे दिन का, मतलब बैक ऑफ माइंड में मुरली हमेशा ही रहती है कि आज बाबा ने क्या कहा। दीदी हमें पावर मिलती है। पावर मिलती है, हाँ जी। तो ये अब हमारे जो आपको लगता है वो बताओ मुझे। दीदी, ये हमारा श्रृंगार है। ओके, जिसको दीदी जो मीठी I इसलिए feel लगती है कि पहले भी हम देवता थे और अब फिर बनने जा रहे हैं, तो ये जो टाइम है इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस लगती है, तो हम कर लें। तो इसमें हमको उमंग और उत्साह आता है कि थोड़ा समय मोटिवेशन। बचा है, बिल्कुल, थोड़ा सा समय। करेक्ट। हाँ जी, और सविता आप कुछ कह रहे थे? I was saying the way we live. So that is what makes us little gradually, but more peaceful, and it's easy. We know how to So how do describe the shift? yeah. Is it The beautiful? shift How is beautiful एक it तो is. realization, and we know. I mean, I'm talking a very the mood swings lesser, and you know how to get back. It's not a small thing. That is the thing. One knows how to get back. If there is, you lose अगर your हम cool, देखें immediately अपनी you लाइफ में, realize. और अगर हम देखें अपनी लाइफ में, हम जो कुछ भी करते हैं अपने मूड को ठीक करने के लिए ही करते हैं। कहते हैं ना, ओ चाय पी लो, क्योंकि पहले जब कभी मैंने चाय पी थी तो मुझे अच्छा लगा। चलो फ्रेंड को मिल लो, चलो मूवी देख लो। इस जो भी हम करते हैं इसीलिए करते हैं, अपने मूड को ठीक रखने के लिए। तो यही तो, दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, राइट? टू कीप हैप्पी, टू रिमेन हैप्पी ऑलवेज। हाँ जी, I feel की है शक्ति मिलती है जी। दिनेश भाई कुछ कहने लगे थे? यस, आई वांट टू से, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप 10,000 से 10 लाख कमा सकते हैं, और अगर आप नॉलेज नहीं है तो 10 लाख आप लुटा भी सकते हैं। एब्सोल्युटली, सो वेल सेड। और भी सब कुछ बताएं। बाबा की नॉलेज मीठी,
धीरेन भाई नथिंग, मैं वेट कर रही थी कि बोलेंगे कि नॉलेज मीठी कैसे लगती है। अंधेरे से उजाले, अंधेरे से उजाले में आ गए। ओके जी। और जिसने नहीं बोला, अरुणा, हाँ जी अरुणा बहन बताइए। It's a lift me up. लिफ्ट मी, ओके इट्स लिफ्ट मी अप। लाइक दिनेश भाई said, we say ना हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम कहते हैं नॉलेज इज स्ट्रेंथ। और कोई सिप्पी ओम शांति दीदी। बहन, हाँ जी बताइए। दीदी नॉलेज से हमें अपनी पहचान, लाइक हमारी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हमें पता चलते हैं, तो वीकनेसेस पे हम काम करके आगे बढ़ते हैं और सही रास्ते पे चलते आगे बढ़ने की फीलिंग होती है, राइट। Far more composed than we used to be in any situation. More We composed. used to get very agitated, react, say things, and keep yelling or grumbling. But now far more composed. Very nice. दीदी नॉलेज से ना एक डायरेक्शन मिलता है। डायरेक्शन, क्योंकि हम तो पहले भटक ही रहे थे ना, कोशिश करते थे कभी इधर कभी उधर। अब हमारे को पता है कि भगवान बता रहा है तो ये ठीक है, और जब हम उसके कहे पर चलते हैं तो वो ठीक हो जाता है। दीदी अपने गुणों और पावर्स को भी कैसे यूज करना है, ये भी बहुत मीठा लगता है कि हम कैसे किस समय क्या चीज उसको यूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी दीदी वी फील, आपने ही बताया। आप आरती बहन बताइए। दीदी वी फील सिक्योर इन द लव दैट गॉड सेज। मतलब वो शुरू ही ऐसे करते हैं, मेरे प्यारे से खिलते बच्चे, उसमें इतना प्रेम है और इतनी सिक्योरिटी है कि अपने आप ही लाइट हो जाता है इंसान। दैट इज द खुशी वी गेट। बिल्कुल, मुरली में बाबा का प्रेम झलकता है। शुरू तो मीठे बच्चे से करते हैं, उसके बाद डबल हो जाता है, मीठे मीठे बना देता है, और फिर अनेक टाइटल से हमें सजा देता है ना। और बाबा कोई भी बात, उसमें एक भी बात अंश मात्र भी उसमें लाइज नहीं होते, वो करेक्ट होता है। बाबा कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते हैं। बाबा मुरलियों में कहते हैं मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। बाबा जो बात बोल रहे हैं एक्यूरेट है, करेक्ट है। सिर्फ मेरे अंदर वो चीज है, लॉकर में बंद है, चाबी लगाओ और खोलो। बाबा यूजेस सिस्टम, लॉकर में बंद करके रखा हुआ है, सब खोलो और यूज करो। लॉकर में बंद है, पता ही नहीं मेरे पास है। अभी कौन रह गया जिसने कुछ नहीं बताया? नीलम। हाँ जी, जो प्यार सुख शांति हम बाहर ढूंढते थे, हमें सुबह उठते ही मिल जाती है बाबा से। व्हाट अ सेटिस्फैक्शन, एकदम से एनर्जी। चलिए वेरी नाइस। तो माना इसलिए ये नॉलेज बहुत मीठी है, क्योंकि इस नॉलेज से ही, मुरली से ही बाबा का रोज का प्यार हमें फील होता है। हम अमृत वेले भी जो अनुभव करते हैं, कैसे करते हैं? इस नॉलेज के बेसिस पर। नॉलेज मिली, समझ आई तो वो किया तो मिला। जो और मिलता क्या है? जो मुझे लगता है, जो मुझे पहले कभी नहीं मिला, वो मुझे आज फील हो रहा है। ये तो मेरे ख्याल हम सबका अनुभव होगा ही। फिर बाबा ने बोला उसकी महिमा अपरम अपार कहते हैं, जो दुनिया के लोग, जो सन्यासी कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इसका पार जानने हम नहीं जानते। पर बाबा ने आज क्या कहा? पर तुम ये नहीं बोल सकते। हमें तो पता है बाबा की महिमा की जो पार है, हमें सब पता है। हमें एक्यूरेटली पता है ना कौन है बाबा, क्या है, क्या करता है और क्या नहीं करता है।
तो एक बार करें रिवाइज जरा, क्या करता है, फिर जाएंगे उस पर कि क्या नहीं करता। क्या करता है बाबा? दीदी हमारे गुणों को देखता है, हमारी बुराइयों को नहीं। गुणों से मतलब जो हमारी अच्छाइयां उनको देखता है, हम कितना उसके श्रीमत पे चल रहे हैं, कितना प्यार करते हैं उसको। पर एक और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, बाबा क्या करता है, वो अवतरित होता है, राइट? अवतरित होकर अपने कर्तव्य को निभाता है। तो उसका जो कर्तव्य है वो क्या है, उसका अवतरण का क्या रीजन है? दीदी पतित से पावन बनाता सतयुग है, लाना, सतयुग लाना, पतित से पावन बनाना, ट्रांसफॉर्मेशन। और सब बताओ, सब बताओ प्लीज। रिजुविनेट करते। हाँ जी कुमकुम है। I couldn't hear you. Rejuvenate. Okay, okay. Rejuvenate करता है पूरी दुनिया में जहां पे पूरा अंधकार छाया हुआ है, उसके अंदर सोच रहा, जो आज बाबा ने बोला ना, गीत बताया आज, जाग सजनिया जाग नवयुग आया, तो अंधेरा मिटा और नवयुग आ चुका है। मतलब अब हम कौन से समय पर हैं? हम वो जो डॉन का समय नहीं होता, बस ऑलमोस्ट उस पर अभी आया, अभी आया। तो और क्या करता है बाबा, किस लिए अवतरण होता है उसका? हमें ज्ञान देने के लिए और हमें शक्तियों से भरपूर करने के लिए। शक्ति से भरपूर करता है, और क्या करता है? ज्ञान देते हैं हमें, ज्ञान देता है, और ज्ञान के साथ एक और चीज देता है, जो असीम प्यार देता है। यस, प्यार तो है ही है, प्यार तो बेसिक बात। प्यार और शक्ति देकर हमको ये सारे, ये हमारे को पतित से पावन बनाता है और पूरी दुनिया को बदलता है। ये उसके अवतरण का रीजन है। और फिर हमारे को क्या कहते हैं, तुम भी तो अवतरित आत्माएं हो, तुम जाओ परम धाम, वहीं बैठो, वहां से आओ, जो मैं काम करता हूँ वो तुम करो, फिर तुम मेरे मददगार बनते हो। तो बाबा हम अपने आप सारा कुछ कर सकता है, हमें मददगार क्यों बना? तभी तो हम ट्रांसफॉर्म होंगे। अगर वो मैजिक वैंड चला दे तो हम नहीं बदलेंगे। फिर जब अगर उसने सत्युग क्रिएट भी कर दिया तो कलयुग का आने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। क्योंकि वो वृत्ति तो नहीं रहेगी। हमारी पूरी वृत्ति देखने का दृष्टिकोण हमारे को मनुष्य से देवता बना देगा। चलो और बताओ, और बाबा ने आज क्या कहा? दीदी बाबा हमें वरदानों का भी तो बौछार देता है मॉर्निंग में अमृत वेले। बिल्कुल, वो जो वरदान देता है, शक्ति देता है, वरदान भी उसके प्रेम का और शक्ति का स्वरूप है, राइट? और क्या बोला बाबा ने आज? दीदी आज बाबा ने खुद अपने आप को सिकिलदा बोले। हमारे लिए तो बाबा सिकिलदा है ना। सिकिलदा का मतलब क्या है? प्यारे बच्चे, जो हमें बोलते हैं ना बाबा, मीठे सिकिलदे बच्चे, जो जिसको कहते हैं लॉस्ट एंड फाउंड। अरे तो कुंभ का मेला जो उसका प्रतीक है, हर साल नहीं होता ना, बहुत देर बाद जो चीज आए, तो हम भी उसको 5000 साल बाद मिलते हैं, वो भी हमको 5000 वर्ष बाद मिलते हैं। दीदी बाबा भी फिर सिकिलदे हो गए ना हमारे लिए। बिल्कुल। एक बाबा ने बोला गोपाल, गोपाल कौन होता है? कृष्ण भगवान को भी बोलते हैं ना गोपाल, पर एक्चुअली कौन है? यहाँ पर बाबा है दीदी, यहाँ पर गोपाल बाबा को बोला गया ना, शिव बाबा को। उस शिव बाबा को गोपाल क्यों बोला? गोपाल क्या करता है? एक्चुअली नॉर्मल मीनिंग भी तो गोपाल मतलब जो गाय को, गाय का ध्यान रखता है, हाँ, गाय ध्यान की रखता पालना है, करने वाले को हम गोपाल बोलते हैं। तो गाय कौन? हम लोग, हम सारे ब्राह्मण, हम आत्माएं। तो और गाय की विशेषता क्या होती है? गाय को कहते सीधी है,
शांत है, उसके अंदर हबड़ा तबड़ी नहीं है, वेजिटेरियन होती है, उसके सामने मीट रख दो वो अपना मुंह उधर फेर लेती है, वो भूखी भी मर जाती है, वो मीट नहीं खाती है ना। और गाय का हम देना दीदी सबसे बड़ी बात वो देती है, gives देती milk है, to everybody. माँ का वो कहते हैं ना स्वरूप। हाँ, Yes, गाय माता। माँ का स्वरूप है। और गाय की क्या विशेषता है? सिंपल, सिंप्लिसिटी भी है, और उसके हर एक्शन में जो क्या है, क्या दिखती है? स्थिरता दिखती है ना। और गाय को समझदार बोलते हैं, दुनिया में भी किसी को बोलते हैं ना ये तो गाय की तरह है, मतलब सिंपल है, उल्टे सीधे कर्म नहीं करने वाला है। तो बाबा को गोपाल इसलिए बोला कि हम आत्माओं के अंदर के ऐसे गुणों को की पालना करने वाला, इसलिए वो गोपाल, इसलिए बाबा गोपाल है। कृष्ण तो क्या है? कृष्ण तो बाबा के थ्रू ऐसा बना, कृष्ण को भी बनाने वाला शिव बाबा। फिर आज बाबा ने जो बोला बागवान, आज बागवान का अर्थ देखते हैं क्या? कृष्ण को बोलते हैं बाल गोपाल। हाँ, वो छोट बच्चा है ना, इसलिए। अच्छा, अब बागवान पे आते हैं। बागवान क्या? जो बगीचे की रखवाली करता है। बाबा का बगीचा कौन? हम ना। और हम कौन? बाबा हमको क्या बोलता है? माली। तो बाबा ने बोला जो सेंटर संभालते हैं, तो सेंटर संभालने वाली सिस्टर्स तो हैं ही, हम सेंटर नहीं संभालते, पर हम भी कौन है? माली। क्यों? कैसे माली? माली का क्या काम होता है? नर्चरिंग, नर्चरिंग, ध्यान रखना, एक एक पौधे की पालना करना, वीड्स आए तो उनको निकालकर बाहर फेंकना। और क्या करता है? मैनिक्योर करता है पूरे गार्डन को, उसके अंदर ग्रास को सही लेवल पर काट के रखता है ना। जो बेड्स हैं टेढ़े मेढ़े हो जाएं, फ्लावर बेड्स, उनको सही करता है। एक एक चीज का ध्यान रखना, तब वो बगीचा कैसा? परफेक्ट। तो पहले कौन सा बगीचा मुझे सेट करना है? यहाँ का बगीचा। जब मैं यहाँ के बगीचे को चेक करती हूँ, वही बात फिर मेरे चेहरे और चलन से मैं पूरे विश्व को परिवर्तन करती हूँ, औरों को बाबा का बनाने के निमित्त बनती हूँ, औरों को भी अपने अपने बगीचे को का ध्यान रखने के निमित्त बनती हूँ। फिर बाबा ने क्या बोला? जो अच्छे अच्छे माली हैं उनको इनाम मिलता है। हमें क्या इनाम मिलता है? बाबा से वरदान। वर्षा दीदी, वर्षा, वरदान। और बाबा ने बोला तो मालियों की पगार फिर बढ़ जाती है। हमारी पगार क्या है? हमारा पद, पोजीशन, जो हमको, जो हमें सतयुग में दीदी जो पुण्य पोजीशन का मिली है खाता। हमको, और जो नंबर दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलती हैं, बिल्कुल। तो मैंने अपनी तरफ से जो जो मेरे को लगा के पॉइंट्स लेने चाहिए मैंने लिया। बस एक रहता है, मीठी दृष्टि, सबको मीठी दृष्टि देना। ठीक है, तो आज हम अपने दीपक को जलाए रखेंगे और सबको मीठी दृष्टि देंगे। मीठी दृष्टि मतलब मैं बिंदु और ये आत्मा बिंदु अपने सत्य स्वरूप में, और सबको उनके सत्य स्वरूप में देखेंगे। ठीक है। दीदी, अब किसी ने कोई एक पॉइंट, क्वेश्चन है। हाँ जी, दीदी एक क्वेश्चन है कि ये भाग्य विधाता कौन होता है? भाग्य विधाता कहते हैं ना, कई लोग भगवान को भाग्य विधाता कहते हैं। और एक ये है कि जैसे भगवान ने ये जो गुण हमें दिए हैं कि हम अपना भाग्य खुद अपने मतलब मेहनत करके गुणों को धारण करके अपना भाग्य खुद बनाए। राइट। तो विधाता कौन हुआ? हम खुद हुए या हम बाबा? मास्टर हुए, मास्टर विधाता बन गए। पर फिर भी भाग्य विधाता तो बाबा ही है ना। हमें पता था ये सब? नहीं पता था। उसने नॉलेज दी, उस नॉलेज को धारण करने के लिए प्यार और शक्ति देता है, और उस प्यार और शक्ति के द्वारा हम अपने आप को चेंज करते हैं, तो हमारे को इजी लगता है।
अगर हम ऐसे ही, हम पहले सत्संगों में गए, उन्होंने जो हमें बातें सुनाई ना, वो बहुत अच्छी बातें थी। उन्होंने भी बताया मैं मेरा में नहीं जाना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। हमने सत्संग में ये थोड़ी सुना कि किसी को जाओ मारो पीटो। हमारे को तो कोई नेगेटिव बात थोड़ी सुनाई थी वहां पे, पर उसको धारण करने की शक्ति नहीं आई। बाहर निकल के क्या कहा, ये सुनने की बात है, होता तो है नहीं। हमने बाहर निकलते ही फिर उल्टे वाले मार्ग पर चल पड़े। पर यहाँ पे बाबा हमको तरीका बताता है, अपना साथ देता है, सब कुछ देता है। तो भाग्य विधाता तो वो हो गया ना, पर हम मास्टर भाग्य विधाता कैसे? खुद बन के औरों को बनाने के निमित्त बनते हैं। खुद बनते हैं, पहले खुद को तो सुख देंगे ना, सुखदायी बनेंगे, तब हम औरों को दे पाते हैं। ठीक है जी, चलेंगे। और किसी ने कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन? दिनेश भाई, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी और मेल में भी भेज दिया, आप जरूर चेक करिएगा। Okay, thank you very much. And I also want to share about today's words of wisdom. That is said that we should imbibe the good qualities of everybody, from everybody, even if that person is your enemy. Yes, yes, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमारी दृष्टि जो है, जो मीठी दृष्टि है, गुणग्राही हो। जब हम सबको उनके सत्य स्वरूप में देखते हैं तो हम उनके गुण ही देखेंगे, अवगुण नहीं देखेंगे ना हम। और जो हम देखेंगे हम वो बनेंगे। अगर हम किसी की नेगेटिव बातों की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ऐसा वैसा, इसने ऐसे क्यों किया, इसलिए किया, उसलिए किया, बहुत सारी उसकी रिसर्च कर लेते हैं कि क्यों क्या कैसे में चले जाते हैं। तो जिस चीज पर रिसर्च करेंगे उसी का स्वरूप बनेंगे ना। अब अगर हम, कोई हमारा दुश्मन है, मतलब कोई हमारे को साथ ऐसा व्यवहार करता है कि हमें दुश्मन महसूस होता है, तो हम अगर उसके गुणों को देखने की शक्ति रख लेते हैं तो हमने तो वी हैव डन इट ऑल। जो बाबा कहता है हम तो वो बन गए, उसका स्वरूप है। सो गुणों को देखना एक बहुत बड़ी शक्ति है बाबा के साथ। यस, जैसे आपने आज आउल की बात करी, अगर आउल में भी कुछ ना कुछ तो गुण होंगे जो कि लक्ष्मी जी की वो सवारी बनाए। बिल्कुल, गुण तो है ही इसके। हाँ जी, नीलम भाभी कुछ कह रहे हो? यस, मैं ये कह रही थी, जब हम गुण देखने लग जाएंगे, दैट पर्सन विल नो लॉन्गर बी योर एनिमी। एब्सोल्युटली, कितना अच्छा पॉइंट है वो क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट से वाइज आउल। हाँ जी, वाइज आउल। हाँ, पर हम वाइज आउल कहते हैं ना, अंग्रेजी में वाइज आउल कहते हैं, पर हिंदी में हम उसको एक अब्यूज मानते हैं। मैं आपको इसके ऊपर एक छोटी सी अपने इंसिडेंट इवेंट बताती हूँ। जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो उसने सीख लिया, जो हमारी हेल्प थी ना, दैट बॉय यूज्ड टू से उल्लू का पट्टा एंड साला एंड उल्लू का। तो आई टोल्ड हिम, बाबा यू आर नॉट गोइंग टू टॉक लाइक दिस, ये बहुत गंदी अब्यूज होती है। बहुत छोटा था, तो कहता है क्यों? तो मैंने उसको ये एक आउल की फोटो दिखाई। मम्मी ये तो बहुत सुंदर बर्ड है, इसको ये अब्यूज कैसे हो सकता है? तो ऐसे बिकॉज ये उल्टे काम करता है ना, रात को सोता है। तो मैंने उसको फिर, वो कहता है फिर साला क्यों नहीं बोलना? मैंने कहा साला कौन होता है? ऐसे जो की कुमामा जुमामा आपके हैं ना, वो पापा के साले। कहते हैं मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये अब्यूज कैसे हुआ? तो आई टोल्ड हिम तो बड़ा होएगा तो तेरे को बताऊंगी, अभी मैं नहीं बता सकती। माना दे वांट अ लॉजिक कि कोई भी जो उल्टा कर्म करता है तो उसको हमने ऐसे बताया। मतलब आपने बोला वाइज आउल, राइट बोला, वाइज आउल बोलते हैं, और हर एक में कोई ना कोई गुण है। बात तो उसमें थी। दीदी, यूरोप में तो आउल इज अ गुड साइन, गुड ओमेन। हम लोग उल्लू को नहीं समझते, लेकिन वेस्ट में तो माना जाता है। वेस्ट में माना जाता है, पर हम लोग उसको, पर और एक और बात होती है, आप उसको किस रूप से देख रहे हो ना, वो उसके गुण देख रहे हैं, हम उसका अवगुण देख रहे हैं, और पता नहीं वो अवगुण भी है कि नहीं है। वो लक्ष्मी जी की अगर सवारी है तो अवगुण तो नहीं होगा।
पर सवारी भी क्या डिपिक्ट करती है? सवारी ये ये डिपिक्ट अपना करती है कि आउल कैन फोरसी and the splendor of wealth one should not be carried away by it. Carried away by it, right? और जस्ट अ मिनट, हाँ अच्छा उसको बोलना गड़ेगा। और दूसरी बात कि ओके व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, हाँ आउल दीदी, हाँ आउल की है ना सवारी। जब हम जैसे डिपेंड करता है कि किस गॉड की बात कर रहे हैं, हम किस देवता की बात कर रहे हैं। अब चूहे की सवारी, अब दीदी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती नहीं हो दीदी, सकती। दान चाहिए। नहीं नहीं हम चूहे की सवारी की बात करते हैं ना, गणेश की चूहे की सवारी गणेश जी, मीन्स चूहा जैसे माना जाता है ना कि ऐसा जानवर है सारा कुछ खा देता है, खा जाता है, गलत काम करता है, परेशानी का दीदी प्रतीक है। कुतर कुतर के चीजों को नष्ट कर देता है ना हाँ चूहा, तो नॉट मतलब गुड। ऐसी विकारी जो हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं उनके ऊपर काबू करने वाली, इसलिए ये भी। और जैसे दुर्गा माँ को दिखाया शेर की सवारी, मतलब शेर जैसे खूंखार वृत्ति को जिसने अपने काबू में कंट्रोल में कर लिया। कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। और जैसे स्लोगन क्या है, समय के दीदी महत्व को बाबा जान। को कहा जाता है त्रिलोकीनाथ, हम सब कहते हैं कि श्री बाबा त्रिलोकीनाथ है, पर वो त्रिलोकीनाथ जो है वो मालिक नहीं बनता ना त्रिलोकीनाथ। वो मालिक नहीं है। त्रिलोकीनाथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको तीनों लोकों तीनों का लोग, पूरा ज्ञान। तो मालिक तो दीदी नारायण ही बनता है ना, नारायण बनता है। इसलिए हम भी तो एक तरह हम भी से मालिक ही समझ है रहे ना, हैं। क्योंकि पूरे विश्व पर एक भारत का राज है, तो हम सब जब वहां पर हैं तो मालिक होते सत्युग हैं में। और खुद के राजा हैं। इस स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न हो जाएंगे। समय को जाना भी हमने लिया भी था जब पूरी मुरली करी कि ये समय की बहुत इंपॉर्टेंस है ना। इस समय में ही हम अपने पूरा भाग्य बनाते हैं। तो योग करते हैं, आज योग हम यही करेंगे। सब स्थिर होकर बैठेंगे, फील करें मैं ज्योति बिंदु सितारा, ये मेरा पूरा शरीर जैसे एक दीपक है और उसमें मैं आत्मा ज्योति स्वरूप जगी हुई हूँ। परमात्म ज्ञान, परमात्म प्रेम, परमात्म शक्तियों का घृत मुझ में निरंतर पढ़कर मुझ दीपक की लौ को पावरफुल बना रहा है। इस दृश्य को सामने लाएं, मैं ज्योति बिंदु, बाबा की लाइट का दीपक मुझ में। मुझ में बाबा का प्रेम शक्तियां घृत के समान मेरी लाइट को अपने समान बना रहे महाज्योति। और वह पवित्रता की लाइट, पवित्रता का घृत, शांति का घृत, प्रेम का घृत, शक्तियों का घृत, खुशी का घृत, ज्ञान और आनंद स्वरूप मैं आत्मा बनती जा रही हूँ। मेरा प्रकाश चारों ओर फैलकर विश्व के अंधेरे को मिटाने के निमित्त बनता जा रहा है।
देखें अपने आप को जगी हुई ज्योति, जागती ज्योत में आती हूँ। और आज सारा दिन हम इस दीपक को जगाए रखेंगे, जिसके बारे में भी हम संकल्प भी करेंगे। सभी को उनके सत्य स्वरूप में सतो गुणी आत्मा ही देखेंगे और ऐसे सच्ची दिवाली मनाएंगे और बाबा के कुल के दीपक, आशा का दीपक बने रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ओम शांति सबको ओम शांति। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली हैप्पी सबको दिवाली हैप्पी दीदी। दिवाली। हैप्पी दिवाली दीजिए।